गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस का, थर्मोडायनेमिक्स का। ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का, मोर देन वन करेक्ट का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं बेटा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है। ए से बी आइसोथर्मल है, बी से सी आइसोकोरिक है, सी से ए एडियाबैटिक। ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पहला ऑप्शन जो यहाँ पे इन्होंने बोला है, इफ V2/V1 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये कह रहे हैं V2/V1 इज इक्वल टू 8। तो मैं बोल सकता हूँ V2 इज 8 टाइम्स ऑफ V1। तो मैंने क्या किया, V1 वाले वॉल्यूम को मैंने मान लिया V, इसको V मान लेंगे। इसका मतलब V2 वाला वॉल्यूम कितना हो गया है, 8 टाइम्स। B से C आइसोकोरिक है तो C का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। अब देखो मैंने क्या किया है, A से B आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम अगर 2 गुना हो गया है फॉर एग्जांपल, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। तो ए से बी में वॉल्यूम हो गया है 8 टाइम्स, तो प्रेशर हो जाएगा 1/8 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, ए का प्रेशर मैंने मान लिया 8p, तो बी का प्रेशर कितना हो जाएगा, 8p का भी 1/8, यानी कि p हो जाएगा। अब निकालना क्या रह गया मेरे पास, ए के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, सी का प्रेशर निकालना बाकी है। सी का प्रेशर निकालते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे प्रेशर होगा बेटा पीसी। तो सी से ए जो है एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहां से कहां तक लगाना है हमको, सी से ए तक। ए का बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या आया है, v और 8p। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, प्रेशर हमको नहीं मालूम, इसका वॉल्यूम क्या है 8v। तो यहां पे हम करेंगे pc 8v पावर गामा इक्वल टू 8p v पावर गामा। गामा कितना होगा बेटा, ये मोनोटॉमिक गैस है। फॉर मोनोटॉमिक गामा इज 5/3। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप गामा कैसे निकाल सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 1+2/f। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, f हो जाएगा 3, तो 1+2/3 कितना हो जाएगा, 5/3। तो गामा यहाँ पर लगाएंगे बेटा हम 5/3, इस वॉल्यूम को डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8v/v होल पावर गामा इज इक्वल टू 8p। तो ये हो जाएगा, v से v कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 पावर गामा, और गामा कितना है हमारा 5/3। अब ध्यान देना बेटा, 5/3 जो पावर है, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब रूट यानी कि 2। बेटा ये आई होप सॉल्व करना आता है। 8 पावर 5/3, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 पावर 1/3 और फिर पावर 5 लेंगे। तो 8 पावर 1/3 यानी 8 का क्यूब रूट 2, और 2 पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। यानी कि ये पूरा कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा। तो पीसी कितना आ जाएगा यहाँ से, p/4, यानी कि प्रेशर ऑफ सी कितना आ गया, p/4। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया बेटा, तीनों पॉइंट्स के ए बी सी के तीनों पॉइंट्स का प्रेशर, तीनों पॉइंट्स का वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है। अब देखिए क्या बोला इन्होंने, पहला ऑप्शन बोला है हीट रिलीज इन द प्रोसेस बीसी स्मॉलर देन द हीट अब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस एबी। तो पहले बीसी का निकालते हैं। बी से सी क्या है बेटा, आइसोकोरिक है। अगर बी से सी आइसोकोरिक है तो बी से लेके सी में डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा, जीरो। वर्क डन जीरो हो जाएगा, बिकॉज ना कंप्रेस हुआ है ना ही इलोंगेट हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा क्यू जो होगा वो सिंपली डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू हो गया जीरो, तो डेल्टा क्यू होगा डेल्टा यू। डेल्टा यू होता है एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी बी होता है मोनोटॉमिक के लिए 3r/2। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, अभी हम डेल्टा टी लिखे रहने देते हैं। तो डेल्टा क्यू हो जाएगा हमारा 3/2 एन आर डेल्टा टी। अब बेटा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और दोनों साइड में अगर चेंज की बात करें तो इधर एन आर डेल्टा टी किसके बराबर होगा, चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ पीवी। तो हम एन आर डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ पीवी। किस प्रोसेस में, बी से सी में। तो बी से सी की बात करें बेटा, अगर बी से सी की बात करें तो यहां प्रोडक्ट पीवी कितना है, 8 इंटू पीवी। यहां प्रोडक्ट कितना है, यहां प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, 8v इंटू p/4, ये हो जाएगा 2pv। तो चेंज इन पीवी यानी फाइनल सी माइनस बी, तो 2pv
माइनस 8 पीवी, कितना हो जाएगा ये, माइनस 6 पीवी हो जाएगा। तो यहाँ हम कितना रख देंगे डेल्टा पीवी की जगह, माइनस 6 पीवी। कितना आ जाएगा ये बेटा, डेल्टा क्यू आ जाएगा -9 पीवी। बेटा माइनस का मतलब ये है हीट यहाँ रिलीज हुआ है। किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बी से सी में हीट कितना रिलीज हुआ है, 9 पीवी रिलीज्ड। किससे कंपेयर करना है हमको इसको, हीट एब्जॉर्ब्ड इन प्रोसेस ए बी। ए बी क्या है बेटा, आइसोथर्मल। तो अगर ए बी की बात करें, ए से बी में हीट एब्जॉर्ब कितना हो बेटा, ए से बी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू कितना होता है, 0 होता है। तो हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू कितना होगा, वर्क डन। वर्क डन वो भी किसका, आइसोथर्मल का। तो ये होता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये हो जाएगा बेटा एन आर टी और एल एन वी टू बाई वी वन कितना हमको दे रखा है, 8। 8 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, और लॉग के अंदर एक क्यूब होता है तो पावर बाहर आ जाता है। ये क्या बचा रह जाएगा, एल एन टू। क्वेश्चन में ध्यान से देखें बेटा, एल एन टू का वैल्यू कितना गिवन है, 0.7। तो ये हो जाएगा 3 NRT इन 2.7 डेल्टा क्यू। तो ये डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, 2.1 NRT। ठीक है ना। अब इसको हमको इससे कंपेयर करना है, इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको एनआरटी को पीवी के टर्म्स में लिख देंगे। 2.1 एनआरटी क्या है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी को आप पीवी लिख दें। तो ए से लेकर बी में कहीं कभी या तो ए का पीवी लिख दीजिए या बी का पीवी लिख दीजिए, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो फॉर एग्जांपल ए का अगर प्रोडक्ट लिखेंगे 8P इंटू वी आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 8P इंटू वी, ये कितना हो जाएगा, 16.8 पीवी। ये बेटा पॉजिटिव है, किस यानी कि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये है ए बी प्रोसेस का हीट एब्जॉर्ब, ये है बीसी प्रोसेस का हीट रिलीज। साफ साफ दिख रहा है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा, इसका ए बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी कि बीसी का मैग्नीट्यूड कम है। तो वही ये कहना चाह रहा है, हीट रिलीज इन द प्रोसेस बीसी स्मॉलर देन द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ए बी। करेक्ट ऑप्शन है बेटा ये। सेकंड ये क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1 n डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। n यहाँ पे है क्या, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इसको ईटा बोलते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1, तो सबसे अच्छा क्या है बेटा, पहले ऑप्शन वाले ही ले लो, V2 by V1 8 ले लो। इन्होंने बोला है फॉर अ गिवन वैल्यू, कोई भी फिक्स वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, फॉर अ गिवन वैल्यू फॉर V2 by V1 इज इक्वल टू 8। इसी केस को अगर हम सॉल्व करके देखें तो हमको क्या निकालना है बेटा, ईटा निकालना। और ईटा क्या है, हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट डिवाइड बाय हीट इनपुट। यही फॉर्मूला बेटा उन्होंने दिया है। ठीक है, तो हीट इनपुट यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड, वो कितना है बेटा हमारा, ये वाला आया 16.8 पीवी। हीट आउटपुट यानी हीट रिलीज, वो इसमें आया बीसी प्रोसेस में 9 पीवी डिवाइड बाय टोटल इनपुट यानी अब्जॉर्ब वाला 16.8 पीवी। बेटा किसी को अगर डाउट हो रहा हो पूरे प्रोसेस में, सी से ए बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस है, ध्यान रखना एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए सी से ए को मैंने काउंट ही नहीं किया। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 16.8 माइनस 9, ये शायद हो जाएगा बेटा 7.8 पीवी डिवाइड में आएगा 16.8 पीवी, पीवी से पीवी कट जाएगा, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 78/168। कहने का मतलब ये है बेटा, ये प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और यही है कहना चाह रहे हैं कि ये पी वी टी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1 एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बिल्कुल करेक्ट बात, ठीक है, क्योंकि पीवी से पीवी कट जाना है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ V2 by V1 इज इक्वल टू 8 देन टेम्परेचर ऑफ गैस एट ए, टेम्परेचर ऑफ गैस एट ए इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस एट बी। सुनो, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ पीवी पे। कहाँ का टेम्परेचर कंपेयर कर रहा है, ए और सी। अगर ए और सी का टेम्परेचर हमको कंपेयर करना है तो ए और सी पे हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। तो ए पॉइंट का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 8 पीवी। ठीक है, ए पॉइंट के लिए क्या आ गया हमारे पास, 8 पीवी। सी पॉइंट के लिए अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 2 पीवी। ठीक है, 2 पीवी।
साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये वैल्यू इसका 4 टाइम्स है, यानी टेम्परेचर एट ए इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ सी। और यही कहना चाह रहा है ये, टेम्परेचर ऑफ ए इज 4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ सी। करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट बेटा, डी गलत है। क्यों गलत है? ये कह रहे हैं द प्रेशर ऑफ गैस एट ए इज 4 टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस एट बी। प्रेशर ऑफ गैस एट ए कितना लिया है बेटा हमने? प्रेशर ऑफ गैस एट ए ये है 8 पी, ये है प्रेशर ऑफ गैस एट ए। एंड प्रेशर ऑफ गैस एट बी, बी पे प्रेशर कितना है बेटा? बी पे प्रेशर आया पी, तो ए का प्रेशर बी के प्रेशर का 8 टाइम्स है, ये कह रहे हैं 4 टाइम्स, इसलिए बेटा ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ पहला कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ा टफ है बेटा, V2/V1 इक्वल टू 8। ए में जो कंडीशन दिया है इन्होंने V2/V1 इक्वल टू 8, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा क्या करो आप, ए बी सी के प्रेशर वॉल्यूम सब निकाल लो, उसके बाद बी सी डी निकालना आसान हो जाएगा।